हेलो दोस्तों, आज ना हम जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसे खतरनाक फॉल्ट्स की बात करेंगे जो आपका कोड तोड़ सकते हैं। पता है, ये गलतियां बहुत आम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हैं क्या और सबसे जरूरी, इनसे बचें कैसे। तो देखिए, हमने इन 7 गलतियों को ना 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम द इक्वालिटी मेज में फंसेंगे और निकलेंगे। फिर द स्कोप पजल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेटा और फंक्शन के कुछ अनदेखे कोने देखेंगे और आखिर में हम सीखेंगे कि बुलेट प्रूफ कोड लिखते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द इक्वालिटी मेज। अब सुनने में तो कंपैरिजन बड़ा सिंपल सा लगता है ना, पर जावास्क्रिप्ट में ये एक भूल भुलैया जैसा है। यहाँ एक छोटी सी गलती और आपका कोड कब क्रैश कर जाए पता भी नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये रही हमारी पहली गलती। जरा इस कोड को देखिए। मान लीजिए आप एक लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि यूजर का रोल एडमिन है या नहीं, पर क्या आपने वो गलती पकड़ी? इफ कंडीशन में ट्रिपल इक्वल्स की जगह गलती से सिर्फ एक इक्वल लगा दिया है। एक छोटा सा टाइपो है, पर इसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब आप बताइए, जब ये कोड चलेगा तो क्या होगा? रोल तो यूजर है, पर क्या स्क्रीन पर वेलकम एडमिन लिखकर आएगा? क्या लगता है आपको? सोचिए एक सेकंड। और ये देखिए, वेलकम एडमिन। शॉक लगा ना? बिल्कुल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो इफ कंडीशन हमेशा हमेशा ट्रू ही हो रही है। मतलब इस एक छोटी सी गलती ने आपके हर यूजर को एडमिन एक्सेस दे दिया। ये एक आग से खेलने जैसा है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? देखिए, जो सिंगल इक्वल्स है ना, इज इक्वल टू, वो कंपैरिजन के लिए नहीं होता, वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। तो कोड ने रोल वेरिएबल में एडमिन वैल्यू डाल दी और फिर उस एडमिन स्ट्रिंग को ही इफ को दे दिया। और जावास्क्रिप्ट का एक रूल है, कोई भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे कि एडमिन हमेशा सच यानी ट्रू मानी जाती है। बस इसीलिए इफ ब्लॉक चल गया। जबकि ट्रिपल इक्वल्स का काम सिर्फ एक है, वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करना, वो असाइन नहीं करता। तो इसको ठीक करने का सही तरीका, हमेशा कंपैरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल्स का इस्तेमाल करें। अब ये कोड आपसे झूठ नहीं बोलेगा, ये आराम से चेक करेगा कि क्या रोल सच में एडमिन है, और इस केस में जवाब होगा नहीं और स्क्रीन पर आएगा एक्सेस डिनाइड। सिंपल, सेफ और बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पिटफॉल नंबर 2 पर। यह भी इक्वल्स की ही कहानी है, पर इस बार डबल इक्वल्स यानी डबल इक्वल्स की। यहां देखिए, हमारे पास यूजर का इनपुट है जो कि है स्ट्रिंग 0 और हम इसे फॉल्स से कंपेयर कर रहे हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, वेब फॉर्म से जो भी डेटा आता है ना, वो अक्सर स्ट्रिंग ही होता है। अब आप ही सोचिए, क्या एक स्ट्रिंग 0 और एक बूलियन फॉल्स बराबर हो सकते हैं? कॉमन सेंस तो कहता है बिल्कुल नहीं। एक टेक्स्ट है, एक लॉजिक है, पर जावास्क्रिप्ट का कॉमन सेंस थोड़ा अलग है। आइए देखते हैं वो क्या कहता है। और देखा, फॉल्स डिटेक्टेड, मतलब जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ये दोनों बराबर हैं। ये भी काफी हैरान करने वाला है ना। यही है जावास्क्रिप्ट का जाल, जिसे हम कहते हैं टाइप कोवर्जन। तो पर्दे के पीछे हुआ क्या? देखिए, जो डबल इक्वल्स है ना, वो थोड़ा ओवर स्मार्ट है। वो कंपेयर करने से पहले दोनों चीजों को एक जैसा बनाने की कोशिश करता है। उसने स्ट्रिंग 0 को नंबर 0 बना दिया और फॉल्स को भी नंबर 0 बना दिया। अब 0 तो 0 के बराबर होता ही है, इसलिए रिजल्ट आ गया ट्रू। जबकि हमारा हीरो ट्रिपल इक्वल्स ऐसी कोई हेराफेरी नहीं करता। अगर टाइप्स अलग हैं तो वो सीधा बोल देता है फॉल्स। और ये टेबल देखिए, ये आपको साफ साफ दिखाएगा कि ये डबल इक्वल कितना खतरनाक हो सकता है। नल और अनडिफाइंड बराबर हैं, एक खाली स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग 0 के बराबर है, और हद तो ये है कि एक स्पेस वाली स्ट्रिंग 1 स्पेस भी 0 के बराबर है। ये सारी चीजें आपके कोड में ऐसे ऐसे बग्स ला सकती हैं जो आप ढूंढते रह जाएंगे। तो गोल्डन रूल क्या है? हमेशा ट्रिपल इक्वल का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, द स्कोप पजल। स्कोप का सीधा सा मतलब है आपके वेरिएबल का एड्रेस, मतलब वो कोड में कहां रहता है और कहां से दिखता है। और अगर आपने इस एड्रेस को गलत समझ लिया तो समझिए प्रॉब्लम शुरू। तो पिटफॉल नंबर 3 है अनजाने में ग्लोबल वेरिएबल्स बना देना। इस कोड को देखिए, क्रिएट यूजर फंक्शन के अंदर यूजर नेम वेरिएबल को एक वैल्यू दी गई है, पर लेट, कॉन्स्ट या वार कुछ भी नहीं लिखा उसके आगे। अब सवाल यह है कि जब हम फंक्शन के बाहर इस यूजर नेम को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। और ये देखिए रिजल्ट, रवि। कोई एरर नहीं, मतलब फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल उसके बाहर भी जिंदा है। ये अजीब भी है और बहुत खतरनाक भी।
और ये गलती लोग बहुत करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप किसी वेरिएबल को बिना लेट, कॉन्स्ट या वार के यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट उसे सीधा ग्लोबल स्कोप में फेंक देता है। मतलब वो वेरिएबल पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है और इससे होता है ग्लोबल स्कोप पल्यूट। बड़े प्रोजेक्ट्स में इससे मेमोरी लीक्स होते हैं और आपके वेरिएबल्स दूसरी फाइल्स के वेरिएबल से टकरा सकते हैं, जिससे अजीब बग्स पैदा होते हैं। अब आते हैं एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन पर। यह सवाल बहुत लोगों को चक्कर में डाल देता है। यहाँ एक फॉर लूप है जो वार का इस्तेमाल कर रहा है। लूप के अंदर हम एक सेकंड का टाइमर, सेट टाइमर लगा रहे हैं जो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ज्यादातर लोग यही कहेंगे 0, 1, 2। आसान है, पर क्या सच में इतना आसान है? चलिए पर्दा उठाते हैं। और ये रहा असली रिजल्ट, 3, 3, 3, तीनों बार 3। लेकिन कैसे? इसका सारा दोष जाता है वार के स्कोप पर। चलिए इसको आराम से समझते हैं। स्टेप 1, आपका फॉर लूप इतनी तेजी से चलता है कि वो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है, और जब तक वो खत्म होता है आई की वैल्यू 3 हो चुकी होती है। स्टेप 2, आपके सेट टाइम आउट फंक्शन जो आपने सेट किए थे वो 1 सेकंड बाद जागते हैं। स्टेप 3, जब वो जागते हैं और आई को ढूंढते हैं तो उन सबको एक ही आई मिलता है जिसकी वैल्यू अब 3 हो चुकी है, इसलिए सब के सब 3 ही प्रिंट कर देते हैं। तो ये है जाल से निकालने का तरीका। बहुत आसान है, बस वार को हटाकर लेट लगा दीजिए। लेट जो है ना, वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। इसका मतलब वो लूप के हर चक्कर के लिए आई की एक नई फ्रेश कॉपी बनाता है। तो हर सेट टाइम आउट को अपना खुद का आई मिलता है और इसलिए आउटपुट बिल्कुल वही आता है जो आना चाहिए था, 0, 1, 2। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, डेटा एंड फंक्शन ब्लाइंड स्पॉट्स। यहाँ हम उन गलतियों पर फोकस करेंगे जो अक्सर एपीआई से डेटा हैंडल करते वक्त या फंक्शंस के बेसिक रूल्स को नजरअंदाज करने से हो जाती हैं। अगली गलती, मान लीजिए आप किसी एपीआई से यूजर का डेटा ला रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं कि डेटा हमेशा आए ही, हो सकता है नेटवर्क फेल हो जाए और आपको डेटा की जगह नल मिल जाए। अब इस नल पर अगर आप user.name ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा? आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट का सबसे कॉमन एरर, टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। और ये एरर छोटा मोटा नहीं है, ये आपकी पूरी ऐप को क्रैश कर देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक ऐसी चीज की प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो है, इस क्रैश से बचें कैसे? इसका मॉडर्न और सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शनल चेनिंग। ये जो क्वेश्चन मार्क डॉट है ना, ये एक जादू है। अगर यूजर नल है तो ये एरर नहीं देगा, बस शांति से अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा और आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। नो क्रैश। पहले इसके लिए लंबे चौड़े इफ्स लिखने पड़ते थे, अब काम एक कैरेक्टर से हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी गलती पर जो नए डेवलपर्स बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ एक सिंपल सा मल्टीप्लाई फंक्शन है, अंदर कैलकुलेशन भी हो रही है a into b, पर एक चीज मिसिंग है, रिटर्न कीवर्ड। तो जब हम इस फंक्शन को चलाएंगे और इसके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रूल है, अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो वो अपने आप अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। सोचो, फंक्शन ने कैलकुलेशन तो कर ली पर उस रिजल्ट को अपने अंदर ही रख लिया, उसने उसे कभी बाहर भेजा ही नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ट्रिकी पिटफॉल पर, दिस कीवर्ड का चक्कर, खासकर एरो फंक्शंस के साथ। इस एग्जांपल को देखिए, एक यूजर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ग्रीट मेथड है जो एक एरो फंक्शन है और ये this.name को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम user.greet चलाते हैं, आउटपुट राहुल नहीं बल्कि अनडिफाइंड आता है। अब ये क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि एरो फंक्शंस का अपना खुद का दिस नहीं होता। वो दिस हमेशा अपने पड़ोसी यानी अपने पेरेंट स्कोप से मांग कर लाते हैं और इस केस में उनका पड़ोसी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके पास नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ कर देगी। देखिए, रेगुलर फंक्शन में दिस की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसे कहां से कॉल कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो दिस वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, पर एरो फंक्शन जिद्दी है, उसका दिस हमेशा फिक्स्ड रहता है। वो हमेशा वही दिस यूज करता है जहां उसे बनाया गया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कहां से कॉल कर रहे हैं। तो सिंपल सा रूल क्या है? जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स बना रहे हैं जिसमें दिस का इस्तेमाल करना है तो हमेशा नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल करें, एरो फंक्शन का नहीं। अब देखिए, इस कोड में हमने नॉर्मल फंक्शन यूज किया और आउटपुट बिल्कुल सही आ गया, राहुल। तो इतनी सारी गलतियों को देखने और समझने के बाद अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हम बुलेट प्रूफ यानी मजबूत और भरोसेमंद जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिख सकते हैं? चलिए सारी सीख को समराइज करते हैं। ये 5 गोल्डन रूल्स आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, कंपैरिजन के लिए हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू। दूसरा,
वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमेशा लेट या कॉन्स्ट। तीसरा, बाहर से आने वाले डेटा पर कभी अंधा विश्वास ना करें, हमेशा नल चेक करें। चौथा, लूप्स में वार को भूल जाइए, लेट यूज करिए। और पांचवा, ऑब्जेक्ट मेथड्स के लिए नॉर्मल फंक्शंस ही बेस्ट हैं। और अब आखिरी सवाल आपके लिए, इनमें से ऐसी कौन सी गलती है जिसमें आप कभी ना कभी फंसे हैं या किसी और के कोड में देखी है? और आज के इस डिस्कशन के बाद अब आप आगे से उस गलती से कैसे बचेंगे, इस पर जरूर सोचना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक अच्छा डेवलपर बनाती हैं। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।